तमाम नाजरीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए नाजरीन, इंतखाबी सरगर्मियां एक तरफ, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे फैलाते हुए मुसलमानों में इत्तेहाद का खात्मा करना, मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने का मामला एक तरफ। चलिए आज कांग्रेस की सबसे बड़ी झूठ का पर्दा बेनकाब करते हैं। जो कांग्रेस आज मसाजिद की शहादत को चीख चीख कर चिल्लाते हुए मुसलमानों को तोड़ने, उनके इत्तेहाद को खत्म करने, मुसलमानों की तारीख को कुचलने के लिए जो झूठा प्रोपेगेंडा मसाजिद की शहादतों को लेकर चला रही है, उस पर एक खास नजर डालते हैं। गुजारिश सिर्फ आपसे यह है कि इस वीडियो को पूरी मुकम्मल तौर पर देखें, अपने दिल की आंखें खोलें, जहन को ताज़ा करें और इसकी हकीकत पर आप वाकिफ हो जाएं। क्योंकि ये जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूं, जो आज तक चीखते चिल्लाते हुए इंतखाबात के माहौल को खराब किया, मुसलमानों के जज्बात को एक ठेस पहुंचाई है, इन तमाम हालात को देखते हुए ये बातें बताना बहुत जरूरी था मसाजिद की शहादत को लेकर। हिंदुस्तान में एक आरएसएस की एक ऐसी बड़ी मुहिम चल रही है जो मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना, मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात पैदा करना, और ये आरएसएस की मुहिम को पूरे मुकम्मल तौर पर जामे पहुंचाने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस काम कर रही है। जी हां, अब आप कांग्रेस के चाहने वाले होंगे, लेकिन आपको तकलीफ होगी इस अल्फाज से कि कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी। तो आइए इसकी दर हकीकत पर हम नजर डालेंगे कि आखिरकार कांग्रेस आरएसएस के नक्श कदम पर क्यों है, और इसकी हकीकत अभी आपको वाज़ेह तौर पर बता दूंगा। आपको इस बात को गौर करना होगा कि एक माह कबल रियासत तेलंगाना में तमाम मसालिक के उलमा अकाबरीन मुत्तहिद थे, लेकिन अचानक सियासी मफाद की खातिर कांग्रेस ने तेलंगाना में मसाजिद की शहादतों का झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर इत्तेहाद को तोड़ना और मुसलमानों की अजीम जमातों में फूट डालना, ये उनकी मुहिम थी, उस पर वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुछ अहम जमातों के उलमा अकाबरीन रियासत में फिरका पसंदी जमात कांग्रेस की तरफदारी में है, तो कुछ रियासती मौजूदा हुकूमत की तायद में आ गई, और इस तरीके से अभी से मुसलमानों की अहम जमातों को तोड़ने का काम आरएसएस की खास चहीती जमात कांग्रेस कर रही है। आप इस पर हकीकत से गौर करें। एक माह कबल तक तमाम मसालिक की जो भी जमातें थे, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, तबलीगी हो, जमात इस्लामी हो या देवबंदी हो, ये एक थे, मुत्तहिद थे। लेकिन जैसे ही चीखना चिल्लाना शहादतों को लेकर हुआ मसाजिद की, आज वो मुनक़्क़सम हो गए, यानी बट गए। कोई एक तरफ तायद करता है तो कोई एक तरफ हिमायत करता है। चलिए इसके बाद हकीकतों से और भी पर्दे उठाते चलेंगे। अब चलिए, कुछ दिनों से सियासी मफाद की खातिर मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बड़ी झूठ का सहारा लिया जा रहा है, और वो झूठ है मसाजिद की शहादत। इस झूठ में हमारे रियासत के एक अजीम सहाफ़ी अखबारी इदारे ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और आंख बंद करते हुए सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, मैं नाम तो वाज़ेह अपनी जबान से नहीं करूंगा, लेकिन स्क्रीन पर जो आपको मैं अखबार का जो हिस्सा बता रहा हूं, उससे आप वाकिफ हो जाएंगे। ये अखबारी इदारा, बहुत ही लोग इस पर भरोसा करते हैं, और इसकी भरोसे की आज जो नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है, इन्हें भी जरा सोचना चाहिए कि किसका साथ दे रहे हैं। इसी अखबार ने गुज़िश्ता वक्तों में 2022 में मसाजिद की शहादतों के वक्त एक अहम बयान दिए थे, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तारीख और दिन जहां जिस मस्जिद को नुकसान पहुंचा, वो मस्जिद की तस्वीर के साथ वहां की तमाम इस अखबार ने वाज़ेह तौर पर शाया किया था। इस तरीके से अब आपको ये अखबार पढ़कर या उस तारीख का अखबार निकाल कर हक और बातिल का आमना सामना कराना होगा। क्या ये अखबार ने जो उस वक्त सच्चाई का सामना करते हुए मसाजिद के होने वाले नुकसानात पर जो वाज़ेह तौर पर सच्चाई बताई थी, आज क्यों कांग्रेस की बातों में आकर ये अखबार क्यों आज मुसलमानों के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? जरा उस इदारे से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप उस वक्त सच्चाई पर थे या आज सच्चाई पर है, फैसला आपका है। क्योंकि अगर आप तब सच्चाई पर थे तो आज जो आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो कांग्रेस का मुकम्मल तौर पर आरएसएस का एजेंडा आप चला रहे हैं। चलिए, अब यहां से हर बात को आपको यकीन करना होगा। वक्त ज्यादा है, लेकिन बातें बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे आने वाले 5 साल नहीं, बल्कि हमारे आने वाली तमाम नस्लों का मुस्तकबिल का एक बड़ा अहम मसला इससे जुड़ गया है। क्योंकि मसाजिद का मामला ऐसा है कि ये हमारे अपने इस्लाम को, हमारे अपने मजहबी ढांचे को कमजोर करता है, हिलाकर रख देता है। इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं, जो नुकसान का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है।
تو جو مساجد کی شہادت آج تلنگانہ کے اندر باتیں کر رہے ہیں، ان مساجد کی شہادتوں کے تعلق سے میں آپ کو آج واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ چلیے میرے ساتھ کچھ وقت جڑے رہیے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیکریٹریٹ کی مساجد کو لے کر۔ جی ہاں، سیکریٹریٹ کی دو مساجد، مسجد ہاشمی اور مسجد دفتر معتمدی، یہ دو مسجدیں تھیں جس کو لے کر بہت بڑا فساد اٹھا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ جس وقت اس میں انہدامی کارروائی میں جو بھی ذمہ داران تھے، مساجد کو ہاتھ لگا کر جو گناہ کیا، اور اس گناہ کا کفارہ KCR نے کچھ اس طرح ادا کیا۔ نوٹ کر لیں اس بات کو آپ، یہ مساجد تھی 600 مربع گز پر، یعنی 600 گز پر یہ دونوں مسجدیں تھیں اور قدیم ہو گئی تھی، لیکن جس طریقے سے انہدامی کارروائی میں اس مساجد کو نقصان پہنچا گیا، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے فوراً KCR نے مسلمانوں کے جذبات کو لحاظ رکھتے ہوئے فوراً اعلان کیا کہ اسے شاندار پیمانے پر تعمیر کروں گا۔ یہ 600 گز کی زمین کو 1000 گز زمین ایکسٹرا دے کر وہ 600 گز والی مساجد کو آج مکمل طور پر 1600 گز کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، اب آپ ان ویڈیو میں دیکھیے، یہ پہلے والی مساجد جو تھی وہ قدیم تھی، اور آج ہمارے درمیان سیکریٹریٹ کی جو مساجد ہے کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے، اور آج ہمارے سامنے خوبصورت مساجد دو بھی الگ الگ بنائے گئے اور دو بھی اسی نام سے بنائے گئے، اور لیکن بڑے شاندار عالیشان پیمانے پر بنائے گئے۔ تو کیا یہ مسجد کی شہادت ہوئی؟ کیا اس میں نماز نہیں ہو رہی ہے؟ آج 5 وقت کی نماز الحمدللہ ان مسجد میں ہو رہی ہے۔ آج یہ مساجد قائم ہیں۔ یہ ہو گئی مسجد ہاشمی اور مسجد دفتر معتمدی، ان دونوں مساجد بھی آباد ہوئے، بڑے اچھے پیمانے پر ہوئے، جس کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہوئے آج کانگریس گلی گلی ووٹ کی مسلمانوں سے بھیک مانگ رہی ہے۔ چلیے آئیے دوسری مسجد کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، مسجد خواجہ محمود جو شمس آباد کے پاس ہے۔ چلیے اس مسجد کا بھی ضرور دورہ کر لیتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھ لیں۔ یہ مسجد خواجہ محمود ہے۔ یہاں پر جب راستے کے کشادگی کے لیے کام کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو ایک ذلیل ذمہ دار تھا، اس نے اپنے مفاد کی خاطر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے مسجد کے کچھ حصے کو نقصان پہنچایا، اور یہ بات جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ کچھ سیاسی لیڈران بھی مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اپنا مذہبی معاملہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت مسجد کی حفاظت کے لیے بڑی بے باکی سے آواز اٹھائی۔ چلیے وہ مسجد کو بھی مکمل طور پر نقصان ہونے سے بچانے کے لیے تمام مسلمانوں اور تمام لیڈران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج وہ مسجد کو شہید کہہ کر اس پر بھی بھیک ووٹ کی مانگی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ مسجد آج اس طریقے سے ماشاءاللہ تر و تازہ ہے، تیار ہے، عالیشان پیمانے پر ہے۔ آج وہاں پر بھی 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کیا یہ مسجد شہید ہے یا پھر مسجد آباد ہے؟ تو کیا ان مسجدوں کے نام پر ووٹ کی بھیک جو مانگ رہے ہیں، جو فساد برپا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں، کیا وہ سچ پر ہے یا پھر جھوٹ کی بنیاد پر ہے؟ چلیے آپ کو دونوں مساجد اور تیسری مساجد کے بارے میں نے بتا دیا۔ اب آئیے امبر پیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ امبر پیٹ میں ایک خانہ مسجد ہے جو تقریباً قدیم مسجد ہے۔ اب یہاں کی حقیقت سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، لیکن جیسے مسجد خانہ کے بھی معاملے کی بات جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی تو کئی لوگ نہیں بلکہ تقریباً لاکھوں لوگ مسلمان سڑکوں پر اتر آئے۔ آخر KCR کرنا کیا چاہتے ہیں؟ KCR کیوں مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو بلدیہ کا ذمہ دار تھا، اس شخص نے جو اس مسجد کے اندر قبضہ کیا ہوا ایک مسلمان شخص تھا، اس نے اس مسجد کے تمام حصے کو اپنے گھر کے اندر تبدیل کر لیا۔ مسجد میں اس وقت نماز نہیں ہو رہی تھی، یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ اس بستی کے کوئی بھی آدمی سے پوچھ لیجئے، اس مسجد میں نماز نہیں ہو رہی تھی، تو اس شخص، وہ مقامی شخص وہاں پر قبضہ کر لیا اور بلدیہ کے ذمہ دار کو یہ بات بتائی کہ یہ تمام زمین میری ہے، میری ملکیت ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس زمین کا تقریباً 3 کروڑ 45 لاکھ پر معاہدہ کرتے ہوئے اس نے قیمت حاصل کر لی۔ لیکن اس وقت یہ بھی ماجرا چل رہا تھا کہ اس مسجد کے احاطے میں وہ شخص، اسے فسادی کہوں یا پھر وہ اتنا حق طلب انسان تھا کہ وہ مسجد کے احاطے میں مرغیاں پال رہا تھا اپنے کاروبار کے۔ تو اب وہ بلدیہ کے ذمہ دار نے اسے تمام حالات سے واقف ہو کر فوراً اس کو پیمنٹ کر دی اور اس کے بعد انہدامی کارروائی شروع ہوئی۔ لیکن اس بیوقوف کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس مسجد کو جب انہدام کر دیا گیا تو فوراً تمام مسلمان آگ بگولا ہوئے۔ اس کی سچائی اب آپ کو بتا دوں کہ وہ مسجد میں کافی عرصے سے نماز نہیں چل رہی تھی، اسے عاشور خانے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا عاشور خانہ بالکل سامنے ہے۔ اسے عاشور خانے میں تبدیل کرنے کی اس شخص نے کوشش کی جو زمین کے پیسے، مسجد کے پیسے کھا کر بھاگ گیا ہے۔
चलिए वो मस्जिद की भी तामीर के लिए केसीआर हुकूमत ने ऐलान किया, अब वहां पर ब्रिज का काम चल रहा है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से वहां पर ब्रिज के बिल्कुल जहां पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है उस जगह पर मस्जिद की तामीर काम का भी बहुत जल्द आगाज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तमाम मसाजिदों की बात को आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया हूं ताकि आप सच्चाई से वाकिफ रहें, क्योंकि ये जो वोट की भीख मुसलमानों से मांग रहे हैं वो मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, एक सिर्फ मजहबी मामलात को लेकर। चलिए मैं आपसे एक अहम सवाल कर लेता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई कांग्रेस के दौर में हुई या आरएसएस के दौर में हुई या फिर केसीआर की हुकूमत थी? अब आप इस पर गौर करें। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो उस वक्त हजारों मुसलमानों के गले कटे थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी। और आज तक भी कांग्रेस की जबान पर यह नहीं आता कि हम वो बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए या बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बाबरी मस्जिद तो उधर अयोध्या में है, आइए बात करते हैं एयरपोर्ट पर मौजूद मस्जिद की, जहां पर एयरपोर्ट की तामीर की जा रही थी तो कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आज इतने ऐलानात किए जा रहे हैं, कांग्रेस के इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, क्या कभी कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि हम इन तमाम मसाजिद की जिम्मेदारी लेते हैं, हम इन तमाम मसाजिद को बनाएंगे, हम इस मसाजिद की इफ्तिताह करेंगे? क्या कभी कोई राहुल गांधी से लेकर गली के नुक्कड़ पर चीखने वाले सियासी लीडरान कांग्रेस के किसी ने भी एक मस्जिद की आपकी हिफाजतदारी या तामीर की बात की? मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुसलमानों को जोड़ने की और सच्चाई पर उसको हक का रास्ता बताने की बात कर रहा हूं। मुझे कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन खुदारा आज उलमा काबिरीन के अंदर जो इत्तेहाद था वो नाइत्तेफाकी में बदल गया, सिर्फ कुछ ऐसे बेवजह बयानात की वजह से। मैं आप उलमा अकाबरीन मशाकिन और जाम से भी गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस तमाम मुसलमानों से जो तेलंगाना रियासत के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, इन्हें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बेवजह ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दीगर आप सवाल करेंगे कमेंट्स में कि 5 और मसाजिद कहाँ गए, तो ज़रूर इसकी दूसरी किस्त भी आएगी, इस वीडियो की दूसरा भी हिस्सा आएगा, उसमें भी ज़रूर उन मसाजिद के ताल्लुक से बयान वाज़ेह तौर पर बता दूंगा कि उसकी भी हकीकत क्या है। लेकिन खुदारा आप अपने वोट की कीमत को समझें, ऐसे फिसादी ये लोग आएंगे, मुसलमानों के वोट हासिल करेंगे और इससे होने वाले फायदे को यही मुसलमानों के नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के दौर के जितने फिसादात हुए, जितने मसाजिद को नुकसान हुआ, जितने मुसलमानों को गिरफ्तारियां अमल बनाई गई, जितने मुसलमानों के दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया। अब आपको एक ही मिसाल देता हूं, रमजान के अंदर आज हम जो 9 साल से सुकून से अपने कारोबार में मसरूफ हैं, हमारे इबादत गाहें मसरूफ हैं, हम इबादतें करते हैं, रात के औकात में भी हमारे कारोबार चलते हैं। क्या कांग्रेस के दौर में हमें इतना सुकून मिला? क्या कांग्रेस ने इतना सुकून मुसलमानों को दिया था? सवाल भी आपसे कर रहा हूं और जवाब भी आप ही देंगे। क्यों कि आप जिस तरीके से अंधा भरोसा कांग्रेस के साथ आज कर बैठे हैं, ये हमारे नहीं बल्कि हमारे नस्लों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। खुदारा अपने वोट की कीमत को समझे, अहमियत को समझे और जिस तरीके से हक और बातिल की जो लड़ाई है उसको भी समझे। हमें तरक्की चाहिए, हमें पुरअमन रहने की ज़रूरत है। हमारे माहौल यहाँ पर जो रियासत का है वो गंगा जमनी का है और पुरअमन रहने का हमारा एक माहौल बन चुका है। अगर आप इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, अगर आप इस माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, फिर से मुसलमानों से भरे भरे जेल देखना चाहते हैं, अगर आप फिर से मुसलमानों के अंदर नफरतों का बाजार गर्म देखना चाहते हैं, अगर फिर से एक मर्तबा हमारी मसाजिद की तरफ बमबारियां होना, फिर मसाजिद की तरफ मुसलमानों पर गोलियां चलाए जाना, मुसलमानों को गिरफ्तार करना और मुस्लिम नौजवानों को बिलखुसूस टाडा की अदालतों में, जेलों में भेजना, अगर आप ये दिन दोबारा देखना चाहते हैं तो आप अपने वोट का आरएसएस के शहीदों की तरफ इस्तेमाल करें। अगर नहीं, अगर आप अमन पसंद हैं, सुकून देखना चाहते हैं, वही मोहब्बत देखना चाहते हैं, वही सद शादाबी और भी तरक्की देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों का रिकॉर्ड और उससे कबल का रिकॉर्ड देखें और अपना फैसला ज़रूर करें और इंतज़ार करें। बहुत जल्द दूसरी किस्त में आने वाले जो भी हमारे पास छुपी हकीकतें हैं उसका पर्दा ज़रूर फाश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।